देखिए बिहार पुलिस का पेपर है, ठीक है ना। मैं टोटल आप लोगों का यहाँ पे आंसर कराने वाला हूँ। चाहे तो आप देख सकते हैं। और ये बार कोड वगैरह यहाँ पे से जो होता है लगता है उसके अंतर्गत आता है। तो ये आप लोग का जो है, मैं थोड़ा सा लेट से मिला अपना जो है, ये यही जो है आपको टेस्ट सीरीज जो है सबसे अधिक जो है आपको देखने को मिलेगा। और आप लोगों का जो है एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग सेट हुआ है। यहाँ मैं 100 क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। ये 71 नंबर हो चुका है। और यहाँ से यदि आप सभी को यही मिला था ज़रूर बताइएगा। और ये अब आप लोग को सीरीज नंबर है। देखिए यहाँ पे ये 100 नंबर क्वेश्चन हो गया है। लास्ट क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं। इनमें से कौन सी मिसाइल एंटीटेक मिसाइल है? तो इसमें एंटीटेक मिसाइल मैंने बताया था आपको टाइप करके अभी, तो ये नाग था। बट मैं आप लोग को शुरू से मैं कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग फटाफट थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और थोड़ा सा हाई क्वालिटी में इसको करके देख लीजिएगा। और ये ओके, ये समानांतर श्रेणी का मैथ का जो है लेवल देख लीजिए। समानांतर श्रेणी हो गया। और ACRBC के दबाव को निरीक्षण करने में तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है ना। चलिए आइए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि आप लोग थोड़ा फटाफट शेयर कर दें। और ये आप लोग को मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, आप जाकर वहाँ से ले सकते हैं पेपर। तो ये पेपर इस बार जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। तो एक बार यस टाइप कर दें, यस टाइप करके आप बताएं, ठीक है ना। ये जो सीरीज नंबर दिख रहा है ना, यही वाला। और ये M2 जो है ये सबसे अधिक आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। आपको कितना समय दिया गया, देखिए आप लोग को पृष्ठ अंक यहाँ पे लिख दिया है, अंक दिया गया है। और ये टोटल संख्या कितना 100, 2 घंटा का। ओके, और यहाँ पे आप लोग को जो दिया गया उत्तर आंसर सीट नंबर डालना था, रोल नंबर डालना था। और यहाँ परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, शिक्षक का हस्ताक्षर, शिक्षक का नाम। तो ये देखिए आप लोग का काम ये नहीं था, यहाँ तक का आपका काम नहीं है। बाकी ये वाला, बाकी यहाँ पे केंद्र का मोहर लगेगा। बाकी अपना यहाँ उम्र सीट और ये रोल नंबर भर दीजिएगा। आगे हम पढ़ते हैं। और इंस्ट्रक्शन पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को देखिए क्या दिया है। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। पहले नंबर का जो आंसर होगा, 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने तक पहुँचने और बढ़ने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया? सबसे पहले मतलब सर्वोच्च न्यायालय में पहुँचने के लिए ना कौन सा ऐसा पत्र या तंत्र तैयार किया गया? तो इसमें देखिए, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जनहित याचिका, ठीक है ना। जनहित याचिका तैयार किया गया था। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? मतलब कोई किसी भी देश जो है, ठीक है ना, कानून बनाने का अंतिम अधिकार जो होता है वो संसद के पास होता है। ना कि सर्वोच्च न्यायालय दिया, निर्वाचन आयोग दिया और उपराष्ट्रपति दिया है। तो सर्वोच्च न्यायालय का आप लोग अधिक ज़्यादा डाउट वाला मारेंगे तो ये वाला लास्ट मारे, अंतिम पूछा है। लेकिन आप लोग को यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। और मैं जिस तरह आप लोग को बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर बनेगा, वहीं से क्वेश्चन आप लोग को बनाया। चाहे तो आप चैनल पर देख लीजिए। मैंने रिपोर्टिंग सेंटर से भी दिया कि ताकि और ये मैं लेट जो उधर से आने में अभी हो गया, मैं थोड़ा आपको देर से कराया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी है आप लोग जुड़े रहिएगा, तभी आपका हो पाएगा, ठीक है ना। जहाँ तक हमें जो भी कंटेंट आपको जहाँ से जैसे भी मिलेगी, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। और ये राइट एथलेटिक्स है। और इस बार जो है आप लोग सोच रहे होंगे, बिल्कुल नहीं, ये आप लोग को बिल्कुल शाम तक हमको मिला व्हाट्सएप अथी पे, बहुत सारे टेलीग्राम पे जो अपना ही था जो एडमिन वगैरह है। तो यहाँ पे देखिए, किसी भी देश में कानून बनाने का तो हो चुका है ना संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर कह रहा है 3 नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है आपको, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? देखिए पेश करना और रखना दोनों अलग अलग बात है, ठीक है ना। तो रखने के लिए बात की जाए तो ठीक है, राष्ट्रपति रखता है, ठीक है। अब पेश करने के लिए मतलब, पेश मतलब कह रहा है कि मैं पूरा तैयार कर दिया हूँ, ठीक है ना, अब इसको मैं पेश करूँगा, ठीक है ना। देखिए पेश करने का मतलब और रखने का मतलब अलग अलग है दोनों, ठीक है ना। देखिए पेश करिए मतलब कि आगे बढ़ाना है, और ये रख देना है किसी के समक्ष, राष्ट्रपति के। तो ये आप लोग का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से मिलेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट इस साइड में कर लेते हैं। यहाँ से सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? तो
आप लोग को यहाँ बताना जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके मौलिक अधिकार क्षेत्र में क्या शामिल है, तो नहीं वाला हटा दीजिए जो नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्र अधिकार में क्या शामिल है, तो आपराधिक मामले, दीवानी मामले, संघ व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा और जनहित मामलों पर राष्ट्रपति का सलाह देना। तो ये दीवानी और ये आपराधिक जो दे रहा है, देखिए ये आप लोग को उच्च न्यायालय देखने को मिल रहा होगा, लेकिन ये वाला जो विवाद है ऑप्शन नंबर सी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, सोवा रिगपा क्या है। हिमालय का पारंपरिक नृत्य है, हिमालय की जनजातियां हैं, हिमालय की पारंपरिक दावा पद्धति है और ये अंडमान जनजाति है। देखिए मैंने बताया था कि जनजाति वाला पढ़ के जाइएगा और ये जनजाति मैंने भी पढ़ा रखा है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर। जैसे कि ये जो है सोवा रिगपा जो है एक समय की जो था हिमालय का जो पारंपरिक दवाओं का जो प्रयोग पद्धति था, प्रयोग होता था। 6 नंबर देखिए, आपका जो क्वेश्चन जो दिया इंग्लिश वाला ना, वो थोड़ा सा आपका जो है टॉप नहीं दिया, वो भी आपको अच्छा ही है, आपको मैं दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की बात करें, मतलब पानी के अंदर, ठीक है ना। तो लोग हम लोग बतैले रहे गण तो लोग के कि करंट अफेयर से देखा 23-24 मतलब लास्ट आपको 6 महीना के अंदर जो है उसको तैयार कर लीजिए। ये अंडर वाटर की बात करें तो ये कोलकाता है, ठीक है ना। देश में पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में। 7 नंबर देखिए लो, ठीक है, जैसे कह रहा है कि गोल कीपर की बात करें, ठीक है ना। ये आपको गोल कीपर की बात कर रहा है, तो गोल कीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए जो गोल कीपर के रूप में सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है उसके लिए क्या दिया जाता है, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। हॉकी इंडिया बलजीत सिंह, यहाँ पे हॉकी इंडिया समिति ध्यान मेजर चंद्र ध्यान, प्रगट सिंह, परमार सिंह। तो ये जब भी आपको पूछे जब गोल कीपर के रूप में, तो ये देखिए गोल कीपर के रूप में, तो यहाँ पे बलजीत सिंह राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अभी आपका गधान से, मैं गधान से आपको बाद में बताऊंगा, आप लोग दे के कर लीजिएगा। इसको फटाफट मिला देते हैं। यहाँ पे देखिए त्यौहार से, ठीक है ना, ये त्यौहार से संबंधित है। इसमें कहा है क्षमा चकेवा बिहार के एक त्यौहार, हाँ बिहार के त्यौहार है जो आपको देखने को मिल रहा होगा। ये रक्षाबंधन, हाल ही में रक्षाबंधन मिलेगा, 7 दिन तक चलता है। माँ बेटी का पर्व है, माँ बेटा का, ये भाई बहन का प्यार होता है, ठीक है ना। भाई बहन का जो होता है रक्षाबंधन उसी से संबंधित है और ये श्याम से संबंधित करके ये बनाते हैं। 10 नंबर देखिए, ताजमहल का वास्तुकार कौन था, ताजमहल का वास्तुकार कौन था। तो यहाँ पे राइट आंसर सबसे पहले ही दिख रहा है, बट मैं आपको टिक कर देता हूँ, उस्ताद अहमद लाहौरी था, ठीक है ना। बाकी तीनों ऑप्शन में नहीं होगा। 11 नंबर की बात करें तो 11 नंबर जो कह रहा है कि बिंबिसार का प्रसिद्ध राज्य वैद्य जीवक डॉट का निवासी था। ये कहाँ का निवासी था, वैशाली, राजगिरी, ग्रीवोज और ये पाटलिपुत्र, तो ये राजगिर। अब आपको 3 को आपको देखने को मिल रहा है। देखिए चरक के बारे में देता होगा, चरक और ये जीवक, तो ये दोनों आप लोग को पढ़ लीजिए, ठीक है ना। चरक किसके दरबार में रहता था, बिंबिसार के, जीवक किसके दरबार में रहता था, चरक जो आप लोग किसके दरबार में रहता, ये आप लोग को नहीं रट के जाइएगा। देखिए यहाँ पे पूछिए तो बिंबिसार वाला ना पूछा है, मतलब कि बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवेदक, इसमें आप लोग को क्वेश्चन एक बन रहा है जैसे कि जीवक किसके दरबार में रहता था प्रसिद्ध, तो ये बिंबिसार में, ठीक है। 15 मिनट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे कि राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो यहाँ पर कह रहा है कि राज्य की विधानसभा की सदस्यों की संख्या 3/4 नहीं, राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या 1/2 नहीं, राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या 1/3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर कह रहा है संविधान सभा के चुनाव हुए थे जुलाई 1945, दिसंबर 1945, जुलाई 1946, दिसंबर 1946। तो राज्यसभा का चुनाव हुए थे, तो ये आप लोग का जो राज्यसभा का चुनाव जो हुआ था, तो ये
कब हुआ था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1946। यहाँ पे देखिएगा, ये तो मैं बता दिया था ना, ये 17 नंबर है, ये गद्यांश पे था, ठीक है ना। 17 नंबर देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के, तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति यदि दोनों सदनों द्वारा यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ये आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो है, डी द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति का प्रक्रिया होता है उसी तरह ये आप लोगों को सर्वोच्च न्यायालय का जो होता है मुख्य न्यायाधीश का भी प्रक्रिया होता है। यहाँ पे कह रहा है कि मतलब कौन सी गैस जो है पंप की आवाज़ करते हुए जलती है, मतलब आप उसमें कौन सी आग जल रही होगी तो आप देखते होंगे कि पट पट करके आवाज़ निकलता होगा, तो पंप की आवाज़ कौन देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा। कार्बन डाइऑक्साइड रहे तो जल भी ना करेगा, क्या होगा? जल भी ना करेगा। मीथेन जो है आपको CH4, ये आपको मीथेन का जो होता है, और N2 नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन गैस। आप पानी जब देखते हो जिसमें पानी रहता होगा तो उसमें पट पट की आवाज़ आती होगी। अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार होता है? जेली, फोम, सोल, इमल्सन। इमल्सन दूध होता है। ये जेली जो होता है ना, जेल जो होता है वही अंडे के आकार का होता है। राइट आंसर 1 हो जाएगा इसका। आयरन का परमाणु प्रतीक कितना होता है? आयरन का जो होता है परमाणु प्रतीक, तो आगे सभी परमाणु प्रतीक याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे सभी परमाणु, तो एल्युमिनियम का पूछे तो Al हो जाएगा, ठीक है। आगे सब लोग याद नहीं करिएगा प्रतीक चिन्ह, थोड़ा सा याद करके देख लीजिएगा। ये आयरन का होता है Fe, ठीक है। सोडियम को पूछ दिया तो Na। अब यहाँ पे कही क्या रहा है कि जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकर्ण अवस्था क्या है, और मैं ऐसे करूँ तो थोड़ा सा साफ दिखेगा, थोड़ा थोड़ा तो क्लीन आ रहा है। मैं पढ़ दे रहा हूँ भैया लोग, इतना PDF जो होता है क्लीन नहीं आ पाया है, और इसे मैं आपको बना भी नहीं पाया हूँ। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था होता है, जैसे कि क्या अवस्था होता है? sp2 sp3 dsp। तो देखिए DSP वाला काट दीजिएगा, ठीक है ना। DSP वाला इसमें आप लोग को जल में ऑक्सीजन का, तो जल में ऑक्सीजन का जो कितना होगा, तो यहाँ पे अगर 1 2 3 4 की बात की जाए तो 1 जो होता है यहाँ पे नहीं, 2 3 4, ठीक है ना। तो sp जो होगा 2 होगा, sp2 जो होगा 3 पे जाएगा, sp3 जो होगा 4 पे जाएगा। मतलब यहाँ पे ऐसे प्रक्रिया चलता है, ठीक है ना, जो एक थोड़ा कम लेकर। तो अब यहाँ पे जल में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, जल में ऑक्सीजन की यानी O2 की, तो O2 जो जाएगा आपको इसमें कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। यूरोप के स्कॉच रिपोर्ताज के लेखक हैं, कौन है? राजकुमार। 23 नंबर देखिएगा, 23 नंबर अब कह रहा है, हिंदी में आ गया यहाँ पे, छाती पर मूंग दलना। आप लोग जानते हैं छाती पर मूंग दलना, छाती पर पत्थर रखना, छाती पर सांप लौटना, छाती पर ठोकना, ठीक है। तो छाती पर ठोकना जो हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? ये छाती पर पत्थर रखना, तो छाती पर पत्थर रखना कठिन प्रतिज्ञा कर लेना, तो ये ऑप्शन दूसरा के ऐसे मैच कर रहा है, ठीक है ना। छाती पर मूंग डालना मतलब ईश्वर्या करना, छाती पर सांप लूटना, छाती पर सांप लूटना, साथ रहकर परेशान करना, धैर्यपूर्वक कष्ट सहना, ये छाती पर ठोकना, छाती पर ठोकना, छाती पर ठोकना, धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। उसके बाद जो बचा उसको मिला लीजिए, छाती पर सांप लूटना तो मैंने मिला दिया है ना। ये वाला एक मिनट, थोड़ा लग रहा है कि मिस्टेक हो रहा है। छाती पर मूंग दलना, तो ये नंबर ऑप्शन मिला लीजिएगा तो बनने लगेगा। छाती पर सांप लूटना, छाती पर सांप लूट रहा है, छाती पर मूंग दल रहा है। मूंग दलने का मतलब साथ रहकर परेशान करना। इसका पहला का चौथा में मिलेगा, और छाती पर सांप लूटना धैर्यपूर्वक कठिन
प्रतिज्ञा करना, तो ये तो होगा पत्थर रख लेना 2 नंबर। तो चौथा के ए और बी के 2, तो यहाँ मिला देते हैं। तो ए चौथा के मिल रहा है और बी तो कहीं नहीं मिल रहा है, बी के 1। तो ये वाला थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ। चलो यहाँ पे थोड़ा मैच में कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि छाती पे मूंग डालना में इश्चर्य करना होता है। तो ए के 3 कहीं दे रहा है, तो ये देखिए इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें, बाकी ऑप्शन नंबर डी जो है का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 24 नंबर देखिएगा, 24 नंबर सब करने में लिखने कौन सा समास विग्रह का सही नहीं है। राज्यसभा, राजा के लिए सभा, दक्षिण गुरु के लिए दक्षिणा, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, सेना नायक, सेना का नायक। तो ये सभी सही है तीनों, लेकिन ये राजा के लिए नहीं, राज्य के लिए सभा। ऑप्शन नंबर ए इसमें गलत था। कोशिका देखिए, डॉट ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। किसने दिया था जीव द्रव्य का नाम? तो ये पुरकुंजे साहब ने दिए थे। ठीक है, कोशिका की खोज तो यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ तक हो चुका था। 26 नंबर क्या कह रहा है कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप पदार्थों में यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, यानी अंदर की शक्ति आंतरिक प्रदान करता है। तो यहाँ पे देखिए स्क्लेरोनोकाइमा जो होता है ये आपका आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। यहाँ पे पेरेनोकाइमा दिया है, क्लेरोनोकाइमा दिया और कालेनोकाइमा दिया है। तो इन सभी को देख लेना आपको पादप के बारे में। हरी पत्तियाँ भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? तो जो करती है किस रूप में करती है? प्रोटीन, लिपिड, सेलुलोज, स्टार्च। तो ये हरी पत्तियाँ जो होती है स्टार्च के रूप में करती है। 28 के देखिएगा, 28 का जो दिया गया है 31/2024 को संयुक्त राष्ट्र का अकादमी प्रभाव के सदस्य कितना संस्थान है? तो ये मैं आप लोग को ऊपर डिपेंड करता है, जिसको जो है आप कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ये जो है क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पे मुझे डाउट है। सूचना का अधिकार जो गलत है मैं आप लोग को उसको नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। मुझे लगा ये कंफर्म आंसर है उसको ज़रूर मैं आप लोग को, और मैं अभी तक वही पे आप लोगों के ऊपर डिपेंड मैं किया। सूचना उसको भी मैं बता दूंगा, देखिए सर्च करके क्या डेटा एक्यूरेट आ रहा है, लेकिन डेटा सर्च करने के बाद कुछ अलग एक्यूरेट आ रहा था। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये सब लोग जानते हैं। सूचना के लिए बात करें 2005 में, और ये नरेगा जो आया था 5 का अधिनियम 6 में दो स्टार्ट हुआ था, इसको भी याद रखना है। और आप लोग को जो कुछ आयोग वगैरह है सभी याद रखिएगा। अभी देखिए यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज, तो ये यदि आप करंट अफेयर डेली पढ़े होते हैं या करंट अफेयर्स देखें तो उसमें आप लोग को दिया गया है, ठीक है ना। तो ये मोटा अनाज जो 2023 में घोषित किया गया था, ठीक है। मोटा अनाज 2023 के लिए ये 24 वाला कैमलिड है, ठीक है। 31 क्या कर रहा है? लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? मतलब लगभग कौन सा इसमें जो हो है ना, सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित, मतलब रहता है तारकाय, रसधानियाँ, लेपिड, कोशिका भित्ति। तो ये हम बात कर रहे हैं पादप की बात करते हैं। भैया लोग पादप की जो बात कर रहा है, जो बिहार पुलिस वाला ध्यान दे, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। इसमें कह रहे हैं कि पादप के बाद कंफ्यूज नहीं होना है, जो कह रहे हैं उसी को आंसर दे देना है। पादप के बारे में करें ये बताइए, कोशिका भित्ति हम लोग में पाया जाता है? बिल्कुल नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति 1/4 पाया जाता है, तो ये पेड़ में पाया जाता है। तारकाय पाया जाता है, तो तारकाय ये शारीरिक है, ठीक है ना, हम लोग में पाया जाता है। जो आँख में ये रसधानियाँ जो पाई जाती है सबसे छोटी है और प्लेस्टिड है। तो कह रहा है कि सभी में अनुपस्थित होता है, लगभग सभी पादप कोशिका में अनुपस्थित है। ये तारकाय मिलता ही नहीं है, ठीक है ना। ये मिलता है मानव और किस में, पेड़ में, बट ये जो होता है ना पादप में नहीं पाया जाता। इसीलिए मैं आपको, और ये कोशिका भित्ति जो होता है मैंने बता दिया ऑलरेडी नहीं पाया जाता हम लोगों में। जैसे कि बाहर का जो देखिएगा वो होता है ना, क्या नाम है, कोशिका भित्ति, जैसे कि बड़ा बड़ा छल्ला जो होता है, मोटे मोटे। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो आइए इसको हम देखते हैं। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? मुकुलन, द्विविभाजन,
यहाँ पे मुकुलन हो गया, द्विविभाजन हो गया और ये पुनर्जन्म हो गया। तो यहाँ पे देखिए पुनर्जन्म जो होता है, पुनर्जनन, तो ये हाइड्रा में होता है। हाइड्रा जो है बहुकोशिकीय जीव होता है। और मुकुलन जो होता है पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, उसमें आप लोग को मुकुलन होता है। ये प्लाज्मोडियम की बात कर रहे थे, कौन सा जनन, किस प्रकार का जनन होता है, तो ये आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका द्विविभाजन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में अनुवांशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है। तो हाइड्रा में मुकुलन उद्भव अर्धसूत्री विभाजन से होता है, बिल्कुल ये गलत है क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन से नहीं होता है। हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है, ये भी आप लोग का गलत है। ये हाइड्रा में मुकुलन एक दूसरे को संयोजन नहीं करता, अलैंगिक है। ये आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना नंबर, 33 नंबर। आगे बढ़ेंगे तो मिल जाएगा आपका 34 नंबर। 34 नंबर आपका है। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि अब यहाँ पे दिया है कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है, यह देखा गया है। इनमें कौन सा, देखिए अगर इसमें दिया होता घेंगा तो ये आप लोग को टेम्परेचर जो होता है उसके अनुसार लिंग निर्धारण अनुवांशिकी कारकों पर निर्भर करता है, ये गलत आंसर गलत है। नवजात पर्यावरण के अनुसार अपना लिंग बदल सकते हैं, नवजात नहीं, नवजात क्या, छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपना पर्यावरण के अनुसार लिंग बदलते हैं, नहीं बदलते हैं, ये भी गलत है। अब इसमें कहा है वही आप लोग को बताएंगे, ठीक है ना। लिंग निर्धारण और निषेचन अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है, तो ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि कोई भी जो अंडा जब देते हैं, जब उसका टेम्परेचर जितने भी दिया जाता है ना, और तो वो क्या होता है उसी के अनुसार अपना लिंग निर्धारण कर लेते हैं अंडे। देखिए इसमें कह रहा है कि हिंदी का है बच्चा खेल रहा है, तो इसमें कौन सा कारक है, कौन सा काल है, सॉरी कारक नहीं है, कौन सा काल है, बच्चा खेल रहा है। बच्चा खेल रहा है का मतलब कह रहा है कि क्या, संदिग्ध वर्तमान, तो संदिग्ध का मतलब क्या, बच्चा खेल रहा है, तो इसमें संदिग्ध संधि क्या, इसमें तो आचरणभूत है, और सामान्य वर्तमान है, अपूर्ण वर्तमान है, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है कि बच्चा खेल रहा है, तो ये अपूर्ण वर्तमान में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो स्वागत में कैसे, सु प्लस सु जोड़ आगत, ठीक है ना, तो स्वागत है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मैं हिंदी का भी प्रश्न आप लोग को आएगा तो बता दूंगा, इंग्लिश मैथ का भी आएगा तो बता दूंगा। मैथ का 10th लेवल पे है, तो देख लेते हैं कैसा आप लोग को 10th लेवल पे है। निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है। असंगत विकल्प कौन सा, मतलब इनसे जोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। हिंदी का है ये भी। बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास को हम क्या कहते, अविश्वास। नहीं, गायों को पालने वालों को ग्वाला, ठीक है। गोद लिया गया पुत्र क्या कहते हैं, दत्तक पुत्र, ये भी ठीक है, दत्तक पुत्र कहते हैं। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ ही कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर वो गलती हो जाएगा, पहले नंबर गलती हो जाएगा। 38 देखिए, कह रहा है गुजरात में नौबनी कप मृदा को किस नाम से जाना जाता है। तो ये किस नाम से जाता है, गोरडू, भट्टा, भांगर, ये भट्टा का नाम पे जानता है। और ऑप्शन नंबर ए जो है, तो अलग अलग जो राज्य उसमें आपको पूछ दिया है। इसमें क्या कह रहा है कि कि कंपनी, कौन सी कंपनी है, ONGC, और इसकी अपतटीय सक्रियों के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है। ग्लोबल वेक्टर हेलीकॉप्टर, हेलीप्राफ्ट लिमिटेड, हिमालयन हेली सर्विसेज लिमिटेड, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर जो है राइट है, डी नंबर सॉरी। वहाँ पे जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, किस राज्य में। तो ये आपको किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, कितना है 1106 है। और सबसे कम कितना है 1706 जो है
अरुणाचल प्रदेश की है। जनसंख्या में पूछे तो उत्तर प्रदेश, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड बिहार। 41 नंबर जो कह रहा है कि भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में किया गया था भारतीय वायुसेना का गगन अभ्यास, गगन शक्ति का। ये 41 है ना, तो 41 के बाद 42 आ गया। कहने का अर्थ इसमें बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे LDAC उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल किया? तो ये आप लोग को लोड डिस्पैच सेंटर, लोड स्मॉल लोड डिस्पैच सेंटर, लोड डिस्पैच सेंटर। तो यहाँ पे क्या होगा? मीडियम। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर में हासिल किया। 2023 का करंट अफेयर्स है, तो 2023 में, और ये जो पूछ रहा है तो ये आपको याद रहेगा तभी आप बता पाइएगा, नहीं तो नहीं बता पाइएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। 43 नंबर, ये देखिए बिहार से संबंधित प्रश्न है। तो कई को प्रश्न अभी हो गया है बिहार से, तो यहाँ पे प्रश्न मैंने देखा अभी तक 4 ठो में करा दिया हूँ बिहार से। एक था समाज सेवा जो था, जो त्यौहार संबंधित था। एक जो है जनसंख्या से संबंधित था, जो बिहार से रिलेटिव था। और इसमें और आने वाला जो प्रश्न जनसंख्या से रिलेटिव, पर्व त्यौहार संबंधित, तो बिहार का जो स्पेशल मैंने क्लास आपको दिया है, करंट अफेयर्स जो दिया है उसको कर लीजिएगा। दरोगा वाला भी दिया था, तो दरोगा वाला जो अभी आप देखिए, लीची राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, तो ये मुजफ्फरपुर में है। भागलपुर में तो गंगई डल्फिन है। यहाँ पे देखिएगा, तो 44 नंबर कह रहा है कहाँ, निम्नलिखित में कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारण नहीं करता? अब आप लोग सोचा इसमें तो सर हल्का दिया है कि इसमें भारी दिया है, तो ये बताइए, अलग अलग सभी हो रहा है। अब ये तो मैं बता नहीं सक रहा हूँ, और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट का है ये आप लोग बताइए। और आप एग्ज़ाम देकर आए हैं तो आप एक बार टाइप करके जरूर बताइए यस, जो अलग अलग जो क्वेश्चन आपको दिया था। अब करें, कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित नहीं करता, माने कौन सा ऐसा कारक जो है ना जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित नहीं कर सकता, माने जनसंख्या की जो क्वालिटी है उसको निर्धारित नहीं करेगा। साक्षरता का दर जो होता है गुणवत्ता का निर्धारण कर सकता है। जीवन प्रत्याशा, मुद्रास्फीति, देखिए मुद्रास्फीति जनसंख्या के संबंधित कारक का जो है निर्धारित थोड़ी ना कर सकता है। लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण, ये आप लोग को नहीं होगा। बाकी तीनों ऑप्शन छोड़ के ये राइट नंबर सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, यानी मुद्रास्फीति आप लोग को जो पढ़े होंगे, एंड इंफ्लेशन और डिफ्लेक्शन पढ़े होंगे। 45 नंबर, ये आपको 45 तक पहुंच चुका हूं, अभी तक 30 मिनट हो चुका है, क्योंकि मैंने अभी तक जो भी प्रश्न आप लोग को बताया वो जो क्वेश्चन जो था, अभी आप देखिए कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? तो राम के पास एक गाय है, उसका दूध वह स्वयं उपयोग करता है। मोहन एक कृषक और वह फसल बेचता है। काजू का एक दुकानदार है, वो किराने का सामान बेचता है। नेहा एक, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग को गैर जो उदाहरण है, इस पे आप लोग को यही ए नंबर राइट आंसर को करा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग को टॉप है। टॉप में आप लोग को ये क्वेश्चन में सभी लोग फंसेंगे, और इसी का जो सही होगा उसका नंबर मिल जाएगा, वही आपको आगे निकल जाएगा। बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सी सही नहीं है? बहुराष्ट्रीय जो निगम होता है उसमें कौन सी संबंधित नहीं है? तो देखते हैं इसका नेक्स्ट जो आप लोग को दिया गया है, ये जो आप लोग को दिया गया है बहुराष्ट्रीय नियमों में कौन सा सही नहीं है। तो देखिए कौन सा सही नहीं है, और बहुराष्ट्रीय नियम क्या होता है? जैसे कि एक देश दूसरे देश की जो होता है बाजार जो करने लगे, यानी उसमें, तो ये नियम मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब बहुत सारे देशों से संबंधित आप लोग उसमें रहेगा। तो यहाँ पे इससे संबंधित हम देख लेंगे। बहुराष्ट्रीय मतलब होता है कि मतलब एक देश दूसरे देश में व्यापार, तो निर्मित उत्पादों को विश्व स्तर पर बेचा जाता है। देखिए ये गलत नहीं है, ये सही है, ठीक है ना। विश्व स्तर पर निर्मित स्तर पर बेचा जाता है, ये कहने का मतलब नहीं है, वही आपको मारेंगे, ठीक। वस्तु और सेवाओं पर विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है। तो ये बताओ, हमने कहा था कि विश्व स्तर पर उत्पादन किया जाता है, विश्व स्तर में बाजार किया जा सकता है, तो ये नहीं है कि मतलब यही ना गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब इंग्लिशवा देख लीजिए, इंग्लिशवा कितना आप लोग को
लगेगा कि भारी है, बट ना आपको इसको सही तरीका से समझ के बनाते हैं तो ये हल्का लगेगा। मैं बता देता हूँ। अभी देखिए, होनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डॉट डॉट नाउन, मतलब ये कौन सा होनेस्टी, क्या ईमानदारी कौन सा नाउन होता है? आप अपने हिंदी में बता रहा हूँ, ईमानदारी। अगर हमारे क्लास में पढ़ा होगा ना, छोटे बच्चों को बता देगा ईमानदारी, जो आप लोग पढ़ता है वो बता देगा, ठीक है ना। होनेस्टी इज ईमानदारी, तो होनेस्टी प्रोपर नाउन खास व्यक्ति हो गया, कॉमन नाउन जैसे कि डॉक्टर हो गया, कलेक्टिव नाउन जैसे कि चाबी का गुच्छा हो गया। तो ये जो ग्रुप में होता है वही कलेक्टिव नाउन। ऑब्सेस्ड क्या होता है? महसूस करना। हम ईमानदारी को छू नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं भैया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये इंग्लिश देखिए 48 नंबर कह रहा है कि ऑल मैन मस्ट डाई। इसमें कह रहा है कि एडजेक्टिव को क्या करना है? फ्लो करना है, ठीक है, इस सेंटेंस से। तो कौन सा एडजेक्टिव है? तो डाई क्या है? डाई जो होता है, डाई मतलब मरना होता है, ठीक है, डाई मतलब मरना। मस्ट क्या है? एक्सुलेटरी वर्ब है। मैन क्या है? आदमी है। ऑल क्या है? यही तो है आप लोग का एडजेक्टिव नाउन। एडजेक्टिव पढ़े होंगे तो जरूर मारिएगा, ऑल इज एडजेक्टिव नाउन है। 49 देखिएगा, 49 क्या कह रहा है? तो इसमें कह रहा है कि चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज़ द मेड यूजिंग द प्रीफिक्स ए। मतलब इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम ए यूज करेंगे तो उसका सही अर्थ निकलेगा, और जिसका हम ए यूज नहीं करेंगे उसका गलत अर्थ निकलेगा। आर्क में हम ए काट देंगे तो क्या इसका सही अर्थ निकलेगा? तो ये भी क्या है? गलत। बोब कोनो अर्थ होता है, जब ये हटा देंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। एगेंस्ट मतलब तो अर्थ होता है फिर दोबारा, बट ये हटाएंगे, अगेंस्ट कोनो अर्थ ना होता है। जैसे कि ए हटेब डब्ल्यू ए के ही करब, एक मतलब क्या जगना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे अब 50 नंबर साइंस है। वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से समान होता है, मतलब सामना होता है, सॉरी समान नहीं होता, सामना होता है। जैसे कि वो स्थान हमको क्या कहेंगे? जहाँ शुक्राणु अंड को मिलन होता है, तो डिंब वाहिनी में मिलन होता है, गर्भाशय में तो विकसित होता है। ये ग्रीवा जो हो आप लोग का, योनि जो है आप लोग जन्मे करते, योनि हो गया, ग्रीवा सबसे बाहरी पार्ट होता है। अब यहाँ पे इसको देखते हैं, नीचे करिए, फटाफट आप लोग भी शेयर कर दीजिए, आपको भी मिल जाएगा, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं टेलीग्राम से। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, तो मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र मतलब वह केंद्र बताना जहाँ से टोटल क्या करनी, मूत्राशय से क्या करते, समन्वय नियंत्रित करते, हृदय से नियंत्रित करते नहीं, फुफ्फुस से, मस्तिष्क से क्या होता है? वो हमारा मस्तिष्क होता है समन्वय केंद्र, नियंत्रित केंद्र है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग को 52 नंबर क्वेश्चन दिया है। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ भाई लोग, ठीक है ना। इतने देर में मैं आप लोग को देख सकते हैं कि मैं कहाँ तक पहुँच चुका हूँ। या देखिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट का, यहाँ पे अगर इंग्लिश में पूछा होता तभी हम बताते, हिंदी में पूछा तभी बताएं। कैल्शियम कार्बोनेट का कौन सा सॉन्ग है? ऑर्थोपोडा में भैया तो कीट आता है, क्या आता है? कीट आता है। जैसे कि कहेंगे जू हो गया, तो ये ऑर्थोपोडा हो गया, ठीक है ना, ऑर्थोपोडा हो गया। छोटे छोटे कीट जो होंगे ऑर्थोपोडा में आएगा। सबसे बड़ा संघ तो है, बट इसमें आप लोग को ये जो कह रहा है इससे रिलेटिव नहीं है। इकाइनोडर्मेटा जो है समुद्री जीव आ जाएंगे, ठीक है ना, समुद्री जीव इसमें आएंगे इकाइनोडर्मेटा, जैसे कि जेली फिश हो गया, ये सब इसमें इकाइनोडर्मेटा में आएगा। प्रोटोकार्डेडिया ये आप लोग को, और ये मोलास्के में तो क्या होता है? उसका आवरण बना, जैसे कि घेंघा आ जाएगा, तो ये उसका आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। घेंघा मतलब वो जो समुद्र में नहीं पाया जाता है, जैसे आम भाषा में हम लोग को अगर सुने होंगे तो ऐठा बोलते हैं उसको। और जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट का वो भी अंडा का भी जो ऊपर जो परत बनता है वो भी बनता है। तो ये आपका जो पूछा है वही रिलेटिव आंसर दीजिए। अब इसमें कह क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फोलास्टिका के संदर्भ में गलत है? गलत कहने का मतलब गलत है, सही नहीं है। तो गलत को काट, सही वाला है उसको क्या करेंगे? राइट कर देंगे, गलत लोग काट देंगे। लसिका परिवहन का कार्य करता है, देखते हैं इसको। लसिका प्लाज्मा के समान व रंगीन होता है, ये भी सही है। लसिका आंत से पाचित अवशोषित अमीनो अम्ल को परिवहन करता है। लसिका वाहिनी द्वारा एकत्र किया जाता है। ये आपको गलत है, क्योंकि लसिका वाहिनी द्वारा एकत्रित नहीं किया जाता है। ये तीनों है, जैसे कि आंत में पाचित अवशोषित अमीनो अम्लों को परिवहन करता है, ये सही है। लसिका प्लाज्मा का समान रंगहीन होता है, ये भी सही है, और ये लसिका परिवहन का कार्य करता है।
एक अपसारी दर्पण है। देखिए अपसारी दर्पण, अपसारी लेंस दोनों अलग अलग है, ठीक है। अपसारी दर्पण कहेगा तो उत्तल मारिएगा, अपसारी लेंस कहेगा तो अवतल मारिएगा, ठीक है। मैं ज़्यादा चक्कर नहीं करूँगा। और ये सेविंग दर्पण, ये तो अवतल दर्पण होता है भाई लोग, जानबे कर दर लो। सेविंग कौन से यूज़ करते हैं? समतल दर्पण, ये समान होता है। 55 नंबर देखिएगा, चित्र में एक ओम के नियम साधारण परिपथ दर्शाया गया है। तो ओम के नियम साधारण परिपथ दर्शाया गया है, तो इसमें क्या कह रहा है? अगर हम कहेंगे ये एम्पियर है, ये वोल्ट है, ठीक है ना। तो वोल्ट किस में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट को हम जोड़ेंगे तो इस समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। किस क्रम में? समानांतर में। एम्पियर को किस में? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो इसमें आइए देखते हैं नीचे क्या दिया है। एक कोई कैंडिडेट है, मतलब कोई लड़का है जैसे बिजली का काम करना जानता है, ठीक है ना। उसने क्या किया है? काम करना जानता है बट उसने कुछ गलत कर दिया है, तो वो सीख रहा है। समझिए, एक विद्यार्थी एक्स ने ओम के नियम के सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया, जिससे परिपथ में उसने त्रुटि कर दी। उन त्रुटियों को सही किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। एमीटर ए तथा एमीटर ए हो गया यानी वोल्ट मीटर, दोनों परिपथ को श्रेणी क्रम में। तो मैंने वहाँ बताया था अगर वोल्ट मीटर को जोड़ना है तो समानांतर में जोड़ना है, और एम्पियर को जोड़ना है, मीटर को जोड़ना है तो इसमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है। ओके, तो ये आपका गलत हो जाएगा। एमीटर ए को परिपथ की श्रेणी में तथा वोल्ट मीटर के परिपथ को समानांतर श्रेणी में, ये आप लोग का सही है, सही हो जाएगा, ठीक है ना। एमीटर को वोल्ट मीटर दोनों परिपथ में समानांतर नहीं, ये गलत हो गया। अपना आंसर सही मिल चुका है, आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इधर आकर, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को जो दिया है ज़्यादा कोनो अथी नहीं है, ये तो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया ना। 56 नंबर देखिएगा। हाँ ये देखिए, कह रहा है कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तो इसका वेग आधा हो जाता है, तो वस्तु का संवेग होगा। तो वस्तु का संवेग कह रहा है, संवेग में और संवेग द्रव्यमान में दोनों में अलग है, तो अलग अलग दोनों आंसर होगा। तो देखिए जो मैं बता देता हूँ। और कह रहा है कि एक ये क्वेश्चन था ना, द्रव्यमान 4 गुना, मतलब द्रव्यमान एम कितना है? 4 गुना है, और इसका वेग आधा है। वेग क्या है? यानी 1/2 है। तो हम P बराबर क्या है? V और M जो रखेंगे तो V क्या 1/2 रखेंगे, और ये 4 कितना गुना हो जा रहा है? 2 गुना। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत उपकरण संबंधित है। विद्युत उपकरण संबंधित है, कह रहा है कि विद्युत उपकरणों को अतिभारण के कारण लघुपतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है भू संपर्क करना, भू मीटर का उपयोग करना, स्कैनर का उपयोग करना और फ्यूज का उपयोग करना। तो और भू संपर्क में इसे रखना है, तो भू मीटर का उपयोग करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, और फ्यूज का उपयोग करेंगे तो फ्यूज का इसमें उपयोग नहीं हो पाएगा। हिंदी में कह दिया है, इसको देख लीजिएगा। कितना नंबर है ये आपका? 58 नंबर है। रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। तो बिहार में डॉट है, अन्य अभ्यारण्य डॉट, राष्ट्रीय पार्क और डॉट, टाइगर रिजर्व डॉट, ठीक है। तो चलो टाइगर रिजर्व कितना है? तो टाइगर रिजर्व एगो है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो पश्चिमी चंपारण में एकमात्र। वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कितना है? 2 गो है। अब 12 बिहार में कितना है टोटल को मिला के? तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 59 नंबर हो गया था। हाँ इंग्लिश में दिया है ना, ऊपर देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी से संबंध, हाँ जलोढ़ मिट्टी और पुराना मिट्टी संबंधित है। देखिए जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे जो है खादर क्या होता है और बांगर क्या होता है? तो खादर जो होता है नया जलोढ़ मिट्टी होता है, बांगर जो होता है पुराना होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी तीसरा के 4 नंबर मिलेगा चाहिए, ठीक है ना। युवा निक्षेप तो खादर युवा निक्षेप, तो 4 तीसरा के ऑप्शन मिला रह जा, तीसरा के 4 नंबर मैच करता और चौथा के ये नंबर इहो मैच करता। तो ऑप्शन नंबर पहले ही खींच दो, उसके बाद फिर मिला लो। तीसरा में दूध, तीसरा के 2 में तराई क्या होता है? घने जंगल व वन्य प्राणियों वाला क्षेत्र होता है। और एक का क्या होगा? एक का जो होगा, एक का 2 नंबर ये छिद्रपूर्ण। भाबर क्या होता है? छिद्रपूर्ण। सॉरी,
यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित कीजिए नदी से। तो ये गोदावरी नदी के सहायक नदी क्या है, तो वेणगंगा है, इंद्रावती है, गंगा का क्या है सहायक नदी कोसी है, कृष्णा का क्या है कोयना है, तुंगभद्र है, कावेरी किसकी है तो अमरावती का। तो ये आप ऑप्शन नंबर इसे मिला लीजिएगा अपना जो कौन सा सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 66 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाले वृत्त पर एक और एक स्पर्श रेखा खींची जा लिखा है, ये आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वृत्त हो जाएगा और इस पर आप खींचिएगा रेखा तो एक ही रेखा थोड़ी ना खींचिएगा, इधर से भी एक रेखा खींच सकते हैं, तो ये गलत है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये आपका सही है। इसकी लंबाई यदि मैं यहाँ खींचेंगे तो ये यहाँ तक। तो कथन क्या है, कथन आपका दो सत्य है, आप पहला गलत है। ये समानांतर श्रेणी एपी का है प्रश्न भाई, तो एपी का प्रश्न आप लोग बना लीजिएगा, आशा करते हैं। मैं आप लोग को बना भी देता हूँ। देखिए n/2 2a प्लस n-1d इस सूत्र पे रखिए, बन जाएगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको 255 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बना लीजिएगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं बना दूंगा। रख के तो बनाना है इस पर, देखिए मैं रख भी देता हूँ। यहाँ पे 2a यानी 2a कितना हो जाएगा 11, यहाँ पे लिखता हूँ n/2 2a n-1d। तो n कितना दिया है तो बोलिए n 15 दिया, तो लिखिए 15/2। ए कितना दिया है 11 दिया, 11 से मल्टीप्लाई करिए। n कितना दिया था 15, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। d कितना दिया है -4, यहाँ पे घटा लीजिए, d निकालने आता है ना, यानी a2 - a1, ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि डॉट में ACR 20 तथा दवाओं को निर्विषीकरण करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो ये कृत हो जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं, ये भी मैथ का है, हाँ ये है, नहीं देखे थे क्वेश्चन 61 नंबर, बाकी ये तो मिला लिए थे। कठिन कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में मिलता है। देखिए मोनोजाइट रेत, मोनोजाइट जो होता है ये आपको केरल कौन सा मिलता है, तो ये थोरियम, बहुत बार आप लोगों को मैं बताया हूँ आप लोगों को, ये मोनोजाइट रेट से मिलता है, क्या मिलता है थोरियम मिलता है, पेट्रोल थोड़ी ना मिलेगा, सोना मिलेगा। मैथ से है, क्या कि दो संख्याओं जिनका योग 28, मतलब दो संख्या जनक योग 28, तो इस संख्या के जोड़ा ये 28 आवता, बिल्कुल आवता है ये 28 और ये भी 28, सभी में 28 देंगे, लेकिन गुणा को पर 187 आना चाहिए। तो 187 गुणा करेंगे तो ये 7 लास्ट में देगा नहीं, काट लीजिए, 3 × 5 = 15, ये भी देगा। ये दोनों ऑप्शन में से कौन एक गुना होगा, तो कैसे मालूम पड़ेगा, 7 × 7 7 × 14, तो एक कमे आवता, तो एक गलत, पहला नंबर आंसर सही बा। अब देखिए ये कह रहा है कि एक कोई व्यक्ति है, हिंदी में देखते हैं, जो है एक कार एक स्थान तक पहुंचने के 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलाते, कितना 50 किलोमीटर पर आवर्स के चलाते, ठीक है। 3 घंटे का समय लेती, कितना का 3 आवर्स का समय लेती। कार की चाल को कितना बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वह इतना देर में पहुँचे, तो भाई ऑप्शन बनाइए, ये कितना हो जाएगा 3 घंटा समय लेती, 3 से गुणा करिए कितना हो जाए 150 किलोमीटर पर आवर। अब इससे कितना घंटे का समय लेगा, कितना बढ़ाएंगे, तो अगर हम इसे कितने से डिवाइड करेंगे तो इतना के आसपास आ जाना चाहिए। तो 50 से डिवाइड करिएगा 0 0 और 5 × 15, तो कितना हो रहा है 3 घंटा, हमको लाना चाहिए 2.5 घंटा। तो इसका आगे देखते हैं, 6 से डिवाइड कर 0 0 हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 3 दूना के 6, ये कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15, 3 दूना के 6, 5 3 × 5 = 15 हो गया, 3 दूना के 6, तो 5/2, तो ये कितना हो जाएगा 2.1/2, तो ये हो गया 2.5 घंटा। तो राइट आंसर 10 किलोमीटर बढ़ाइएगा तो आपका, यहाँ पे देखिए ये जो मिलान करना था, कह रहा है कि मिलान कर देते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा, आपको मिलाने से ना मतलब है। द्रव संयोजी ऊतक, उपकाला ऊतक, जोड़ी के साथ तंत्रिका ऊतक, द्रव, तो ये देखिए द्रव संयोजी ऊतक रक्त हो गया। त्वचा जो हुआ है, त्वचा क्या है, त्वचा जो है जोड़ी का सतह है, उपकाला का ऊतक उपकाला,
उपकला त्वचा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा के ए कोना में मैच कर रहा था। देखा तो ये दोनों काट दो ऑप्शन, ये नीचे वाला और ये देखिए इसमें कर रहा है, इसमें कर रहा है, ठीक है ना। दूसरा के 2 इसमें कर रहा है। त्वचा क्या है, तो तंत्रिका चौथा के ये थोड़ा ऑप्शन में भी दिए हैं। भी का मतलब मेन उसी तरह उपस्थितता होता है। उपास्थि मतलब उपास्थि का मतलब होता है जोड़ों की सतह। तो ये तीसरा के 4 में ये भी मैच कर रहा है, तीसरा के 4 का ही मैच कर रहा है। हाँ ये वाला ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेज धावनी चलती है। इसमें चलता है निर्वात में, वायु में, निर्वात में, पानी में। तो निर्वात में तो चलता ही नहीं है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और स्टील 0 चाल हो जाता है, और ये स्टील में सबसे अधिक चलेगा। ओके, अब इसमें देखिए कौन सी दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं। दक्षिणी गंगा के नाम से किसे जानते हैं, तो दक्षिणी गंगा, बूढ़ी गंगा, ये आपको गोदावरी के कहते हैं दक्षिणी गंगा। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था कि राज्यपाल थे देवकांत बरू, जयराम दास, नित्य कानूंग, माधवश्री। तो ये आपको जयराम दास। इसमें आप लोग को गलत कथन चुनना है। तो अब देखिए क्या गया, बिहार विधान परिषद सचिवालय 1952 का कार्य कर रहा है। आज़ादी के पूर्व राम बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार के विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे। और यहाँ पे देखिए भारत अधिनियम 1919 के बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा, ये गलत है आप लोग को। लॉर्ड डॉट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है, तो ये किस शहर में स्थित है, बेंगलुरु में है। कौन सा मिश्रण है, वायु मिश्रण है, जिसमें कहता है कि संबंधित है उसी प्रकार लॉर्ड से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार मध्यकालीन समय लॉर्ड राज्य से संबंधित था। तो लॉर्ड किससे संबंधित था, कृषक से, परदारी से, सुमंत नाइट से, भिक्षुक से। तो ये क्या हो जाएगा आंसर नंबर, इसकी थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। ये क्वेश्चन आप लोग को टोटल मैं यहाँ तक करा चुका हूँ, आप लोग जाकर यहाँ पे देख लीजिए फटाफट। जय हिंद, जय भारत।